अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डक्टिंग के स्क्वायर फिट कैसे निकालें। रेक्टेंगुलर डक का जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इंक्लूडिंग उसके अंदर जो हमारी एल्बो लगती है, इसके अलावा रिड्यूस्ड एल्बो, इसके अलावा हमारा जो रिड्यूसर वगैरह होते हैं उसकी मैं स्क्वायर फिट आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। अब एक्चुअली होता यह है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या इवन ये कि जब आपका व्यू क्यों बन रहा होता है तो जरी सी बात है आपके पास ड्राइंग्स आती हैं, तो व्यू में क्वांटिटी इनपुट करनी पड़ती है, तो उसके लिए डक्टिंग के स्क्वायर फिट निकालना जरूरी हो गया। और ऑन साइड एग्जीक्यूशन के टाइम भी ये चीज़ें काम आती है कि जब आप बिलिंग वगैरह कर रहे होते हो या किसी और वजह से आपको उसकी जरूरत पड़ती है टेक्निकली कॉस्टिंग वगैरह के लिए। और इवन ये कि जब आप डक्टिंग की प्रेशर टेस्टिंग वगैरह करते हो तो भी स्क्वायर फिट चाहिए होते हैं, क्योंकि जरी सी बात है पता चलता है कि डक्टिंग के स्क्वायर फिट क्या है, उस हिसाब से प्रेशर सेट पॉइंट वगैरह एडजस्ट होते हैं, जिससे आपकी टेस्टिंग वगैरह में भी ये चीज़ें काम आती हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको रेक्टेंगुलर डक के बारे में बताऊंगा कि उसके स्क्वायर फिट कैसे निकाले जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फिजिकली कैट मौजूद है, तो उससे आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझना। उसके बाद फिर मैं आपको उसका फार्मूला वगैरह और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर डक जो है उसके स्क्वायर फिट कैसे निकलते हैं स्ट्रेट पीस के। ये मेरे पास एक पीस मौजूद है और इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स यूज हो रहे होते हैं। एक इसकी विड्थ होती है, हाइट होती है और लेंथ होती है। ये जो है इसको आप विड्थ कंसीडर कर लें, ये विड्थ कहलाती है। और ये सामने जो ये है इसको हम हाइट बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पूरी है ये इसकी लेंथ। अभी ये एक डब्बा मेरे पास है, आपके पास मल्टीपल डक्स हो सकती हैं, तो आप उसकी टोटल लेंथ से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रेट डक से, जैसे मैंने यहाँ पे स्केच किए। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसको, जैसे मैंने आपको फिजिकली भी पहले बताया कि ये विड्थ है हमारी, उसके बाद ये हमारी जो है वो हाइट है, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये हमारी लेंथ है। अब इसमें आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं अभी आपको मिसाल देने के लिए जो है इसकी विड्थ ले लेता हूँ 18 इंचेस, और इसकी हाइट जो है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ 12 इंचेस, और जो मैं लेंथ ले लेता हूँ इसकी वो 5 फीट ले लेता हूँ। अब इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो इसका जो फार्मूला होता है स्क्वायर फीट निकालने का या एरिया निकालने का, वो ये होता है कि 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। तो ये लेंथ हो गया, ये इसका जनरल फार्मूला। अब मोस्टली सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो इस जगह होती है कि भाई आपकी विड्थ जो है वो इंचेस में है, हाइट इंचेस में है, लेंथ फीट में है। तो जो कन्वर्जन हो रही होती है उसके अंदर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें कन्वर्ट कैसे करना है। कि 2 टाइम ऑफ विड्थ जो है वो 18 हो गई, उसके बाद हाइट आपकी 12 इंचेस हो गई, और इसके बाद लेंथ हो गई इसकी 5 फीट। तो जैसे मैंने ये ऊपर इसके ऊपर यूनिट लिखे हैं ना, सिंबल, जैसे ये इंचेस का सिंबल है, ये फीट का सिंबल है, तो कोशिश करें आप ये साथ लिखें ताकि आपको यूनिट सिमिलरिटी लाने में आसानी हो। वरना क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ कि भाई ये 5 क्या है, इंचेस है, फिट है, तो आपको याद नहीं रहता। कोशिश करें इसके ऊपर यूनिट लिखिए। अब मुझे इंचेस को फिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि मैं स्क्वायर फिट निकाल रहा हूँ। मतलब जब ये वैल्यू इसके साथ सेम होगी, इसका यूनिट सेम होगा, तो तभी वो जाके स्क्वायर फिट बनेगा। या अगर आप इसको इंचेस में करना चाहते हैं तो इंचेस में कर सकते हैं। तो जो इसका एरिया होगा वो बराबर होगा 2, इससे लिखा रहने देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आसानी हो। 18 + 12 मेरे पास 30 इंचेस आ गया, और इसको ब्रैकेट लगा लें तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा 5 फीट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली इधर जो है इसके नीचे 6 लिख देते हैं। अब ये पता नहीं होता कि वो 6 आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूले का ही होता है। अब ये मुझे इंचेस को उसके अंदर कन्वर्ट करना है, फीट के अंदर। तो आपको पता है कि 1 फीट जो है वो इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। अब इस इंचेस को मुझे फीट के अंदर लेके जाना है, तो 30 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है वो इससे आगे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे 6 आता है। तो अब ये वैल्यू आपकी जो है वो फिट के अंदर हो जाएगी। तो आप जब 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 5 फीट इस जगह का आंसर, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं तो। और उसके बाद ये 5 फीट आपकी लेंथ थी, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 25 स्क्वायर फीट। मतलब एक डब्बे का ये जो मेरे पास 5 फीट लेंथ है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 10 फीट है, 20 फीट है, 30 फीट है, तो आप उसको जनाब सिंपल जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आपके डब्बे हैं, मिसाल के तौर पर 5 डब्बे हैं, 6 डब्बे हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, स्पेशली यूनिट के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट पे फिजिकली
नोट किया है कि मोस्टली लड़कों को जो है वो यूनिट कन्वर्जन का पता नहीं होता। तो 7 जो है वो हमारे पास बेसिक यूनिट होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, वो इंशाल्लाह होपफुली आपके काम आएंगे। उसमें एक लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट जो स्टैंडर्ड है एसआई का वो हम लेते हैं मीटर, ठीक है, एम से जो है वो उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है मास, मास को हम लेते हैं केजी के अंदर। अच्छा, लेंथ हो गया, मास हो गया, उसके बाद टाइम, टाइम का बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड होता है, एसईसी। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम लेते हैं केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडिला, सीडी से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो है वो यूज होता है। तो हमारे पास लेंथ हो गई, मास आ गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, और ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 और 6 और 7। छठा यूनिट जो है वो हमारा लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये एक्चुअली हमारा ज्यादातर यूनिट यूज होता है, इसको बोलते हैं मोल। ये लैब्स वगैरह के अंदर जब आप किसी केमिकल वगैरह पे काम करते हैं तो इसमें ये आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो लास्ट वन है वो आपका है एम्पेयर, सॉरी करंट है, और इसका जो यूनिट होगा वो एम्पेयर होगा। ये बेसिक ऐसा यूनिट है जो इंटरनेशनली यूज होते हैं। बाकी सारे जो भी यूनिट हैं वो इससे ड्राइव्ड हैं। अब इसमें देख रहे होंगे कि प्रेशर नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो प्रेशर है वो ड्राइव्ड यूनिट है, बेसिक यूनिट नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स जो होता है वो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ये सारे जो ये मास है, ये एक्सीलरेशन है, जितने भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं 7 यूनिट से जो है वो ड्राइव्ड हैं। ये बेसिक कहलाते हैं, वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो आपको जो है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूनिट हो आप उसको इजिली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्क्वायर फिट है, तो आपके पास सारे ये यूनिट जो है ये सेम होने चाहिए, और आपको यूनिट कन्वर्जन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो है हमारे पास जो एल्बो आती है, रेक्टेंगुलर एल्बो, इसके स्क्वायर फिट कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रेक्टेंगुलर एल्बो का स्क्वायर फिट जो है वो कैसे निकालते हैं। ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है 2 टाइम विड्थ प्लस हाइट इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इसमें जो है वो आपको बताऊंगा कि इसकी आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह पे होती है। ये बेसिकली मैंने एक एक्स वाई प्लेन जो है वो यहाँ पे स्केच किया है। इसकी रीजन भी आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा 180 डिग्री होता है, और फिर आ गया 270, और फिर यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। क्योंकि एल्बो है तो ये स्ट्रेट नहीं है, इस वजह से इसके अंदर सर्कल का इफेक्ट आता है। अब ये यहाँ पे मैंने एल्बो बनाई है, आप देख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ और यहाँ से देखें तो ये एक्चुअली मेरे पास एक एल्बो है। अब इसमें मैं इसकी मिसाल के तौर पे विड्थ जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ 36 इंचेस, और इसकी क्योंकि 2D है तो इसमें वो हाइट नज़र नहीं आएगी। हाइट जो है वो फ्रंट साइड से नज़र आएगी, और इसकी हाइट जो है वो मैं ले लेता हूँ 30 इंचेस। अब इसके मैं आपको स्क्वायर फीट निकालना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है आर्क लेंथ निकालना। बाकी तो चीज़ें सेम है, विड्थ भी है, हाइट भी है, और फार्मूले का जो साथ में 2 लगा हुआ है वो भी है, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ जो है वो कैसे इसकी कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सर्कल आप इमेजिन कर लें, एक इसका ये रेडियस है, और उसके बाद ये हाइट है, और उसके बाद इसका एक निकालना पड़ता है सेंटर रेडियस। मोस्टली जगहों पे क्या होता है कि सेंटर रेडियस को कंसीडर नहीं करते, इस आउटर वाले जो है वो रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं, और वो इक्वल हो जाता है आपकी विड्थ के। अब इसमें ये है कि ये जो चीज है, तो ये बेसिकली जो सर्कमफेरेंस है ना, ये इसकी आर्क लेंथ है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पूरा सर्कल है ना, तो हम इसको पूरे को सर्कमफेरेंस कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब होगा क्या कि ये 4 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया। हम सिर्फ इस सेक्शन को ले रहे हैं, 90 डिग्री को ले रहे हैं।
तो जब हम इसकी आर्क लेंथ आगे निकालेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। उससे पहले ये हमें रेडियस निकालना है इसको। तो इसमें एक्चुअली हमें निकालना होता है सेंटर रेडियस। यहां से यहां तक का जो है वो डिस्टेंस है। अब इस एक चीज में गौर कीजिएगा, ये जो शॉर्ट रेडियस है ना, ये हमारे पास जनरली हम ले रहे होते हैं 6 इंचेस, किसी एल्बो का होता है 8 इंचेस, किसी का जो है वो हम ले रहे होते हैं 12 इंचेस। जैसे फिजिकली आपके पास एल्बो मौजूद होगी, आप सिंपल यहाँ पे कोई स्केल रखें ऐसे में, फिर ऐसे में रखें और यहाँ से डिस्टेंस नाप लें इस शॉर्ट रेडियस का। तो इसमें से कोई सा आपका आ रहा होगा 6 होगा, 8 होगा या 12 होगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो ये विड्थ है, ये विड्थ है 36 इंचेस। अब हमें आना है इसके सेंटर में, तो आप क्या करेंगे कि 36 इंचेस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18 इंचेस। अब क्या चीज़ है कि जो आर सी है ना मेरा, वो इसको मैं मिसाल के तौर पे स्मॉल आर कह देता हूँ। ये जैसे मैं आपको बता रहा था 6, 8 या 12, ये आपको इमेजिन कर लें कि ये आपके सर्कल का सेंटर है। इस सेंटर से ये स्मॉल रेडियस आर है, इसमें आपको इसे कंसीडर कर लें जो फिजिकली आपके पास मौजूद हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 इंचेस, ठीक है। अब इसमें प्लस ये हो जाएगा जो मेरा विड्थ अपॉन 2 है, W अपॉन 2, ये विड्थ का जो मैंने डिवाइड किया था 36 अपॉन 2 को, ये एक्चुअली विड्थ अपॉन 2 है। तो आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंचेस प्लस 36 अपॉन 2 88 इंचेस। तो ये एक्चुअली आपका आ जाएगा 30 इंचेस। ये सेंटर रेडियस है। ये सेंटर रेडियस आगे फर्दर यूज होगा आपका फार्मूले में जो आर्क लेंथ के लिए मैं लगाऊंगा। अब ये जो आर्क लेंथ है जिसका फॉर्मूला आएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों डिवाइड किया? जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सर्कल था, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो एक अब मैं इसके अंदर वैल्यू इनपुट करता हूं। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई बाय आर सी जो है वो हमारे पास 30 इंचेस है और डिवाइडेड बाय 4 है। अब ये 2 को इससे डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30 इंचेस अपॉन 2। अब मैं इसका आंसर निकालता हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी आर्क लेंथ आ रही है 47.1 इंचेस, ठीक है। अब यही वाली आर्क लेंथ जो है ये इस फार्मूले में मैं इनपुट करूंगा। तो हमारे पास एरिया जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, विड्थ जो है वो हमारी 36 थी प्लस 30 इंचेस मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ जो हमने अभी निकाली है 47.1 इंचेस। अभी ये देखें ये इंचेस में है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप सिंपल ये करें, यहाँ पे इसको 12 कर दें डिवाइडेड बाय, ठीक है, और इसको भी डिवाइडेड बाय 12 कर दें। तो जो एरिया है वो आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा इससे, ये 6 हो जाएगा। तो 36 प्लस 30 आपका आ जाएगा 66 इंचेस अपॉन 6 और मल्टीप्लाई बाय 47.1 इंचेस अपॉन 12। अब मैं आपको इसका एरिया बता देता हूँ निकाल के। तो इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है 43.175 स्क्वायर फीट, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर एल्बो का जो है वो उसकी आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं और उसके स्क्वायर फीट निकालते हैं कैसे। स्क्वायर फीट निकालने का जो है वो सेम फार्मूला है, जस्ट आर्क लेंथ आपको निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 43.175 स्क्वायर फीट। शायद इस जगह आपको कोई कंफ्यूजन होगी कि 12 से क्यों डिवाइड किया। एक्चुअली ये इंचेस को इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया और इनको कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया। ये सिंपल लेंथ ही थी, वो एक्चुअली मैंने इंचेस में निकाली है इस वजह से, वरना मैं यहाँ पे भी इसको डिवाइडेड बाय 12 करके फिट में भी लिख सकता था, तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये कि इसका फॉर्मूला आप नोट कर लें, 2 टाइम विड्थ प्लस हाइट इनटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो है वो निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया कि वो सिंपल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, 2 पाई आर होता है। अब उसमें जो आर होता है वो ये आर सी डलता है और ये सेंटर रेडियस होता है। सेंटर रेडियस कैसे आता है? आपका ये जो रेडियस मैंने आप कंसीडर किया, अगर आपके पास एल्बो हो 2 स्केल रख के उसका ये शॉर्ट रेडियस आप ले सकते हैं।
तो वो मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे 12। उसके बाद ये फिर मैंने इसका विड्थ डिवाइडेड बाय 2 करके इसका सेंटर लिया था ताकि आगे का रेडियस, वरना मोस्टली जगहों पे इसका आउटर रेडियस भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप आउटर ले रहे हैं तो आप सिंपल जो है वो विड्थ को कंसीडर कर लें और प्लस 12 कर दें, तो ये 36 प्लस 12 ये आपका हो जाएगा 48 इंचेस। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि वो हम इसका सेंटर को कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये विड्थ अपॉन 2 किया था, ये RC आ गया, सेंटर रेडियस आ गया, और सेंटर रेडियस के बाद मैंने फार्मूला लगाया था आर्क लेंथ का 2 पाई r सिंपल। और ये 4 है, वो 4 हिस्सों में जैसे सेक्शन डिवाइड था इस वजह से 4 से डिवाइड किया। ये आर्क लेंथ आ गई आपकी 47.1, और इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया विद वही 36, हाइट 30 और आर्क लेंथ जो है वो 47.1 इंचेस। ये सारी कन्वर्जन करने के बाद ये आंसर आ गया। तो होपफुली कि ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिड्यूस रेक्टेंगुलर एल्बो के बारे में। रिड्यूस रेक्टेंगुलर एल्बो क्या होती है कि एक साइड जो है उसकी मिसाल के तौर पे बड़ी है और दूसरी साइड जो है वो आपकी छोटी है। अब जैसे विड्थ यहाँ पे 36 बाय 30 इंचेस है, यहाँ पे आके ये रिड्यूस होती है और 20 बाय 16 इंचेस हो जाती है। अब इसका फार्मूला ये होता है W1 W2 मैंने इस वजह से लिखा है, ये विड्थ 1 है, सही है, और ये इसको आप विड्थ 2 ले लें, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। उसके बाद ये हाइट 1 है और ये हाइट 2 है, H1 प्लस H2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्क लेंथ के। आर्क लेंथ का वही फार्मूला है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई RC अपॉन 4। अब RC जो है ये बेसिकली सेंटर रेडियस है, ये पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ये जैसे समझाने के लिए, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है, इससे मैं छोटे r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ये मैं ले लेता हूँ 12 इंचेस। जैसे आपको बताया 8 भी ले सकते हैं, 6 भी, जो भी आपका फिजिकल है आप उसको कंसीडर कर लें। और उसके बाद ये इसका जो है वो वही आ जाएगा सेंटर रेडियस, ये वही हो जाएगा विड्थ अपॉन 2। तो ये मैं विड्थ को कंसीडर कर रहा हूँ 36 इंचेस अपॉन इसको कर दूंगा 12 से, ये नीचे डिवाइड कर दूंगा, ये विड्थ अपॉन 2 करूंगा तो ये चीज आ जाएगी 12 करा, जो ये शॉर्ट रेडियस है, प्लस जो है वो 36 अपॉन 2 करा, और RC मेरे पास आ गया 12 और ये हो जाएगा 18। तो 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30 इंचेस। ये मेरे पास जो है वो आ गया RC। अब इसमें यह है कि विड्थ जो है वो डिफरेंट होती है ना रिड्यूस एल्बो में, तो इस वजह से इसको सम करते हैं, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। वजह ये होती है क्योंकि पहले हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो वो विड्थ दोनों सेम थी इस वजह से, और उसकी हाइट भी सेम थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, इस वजह से दोनों हाइटें और दोनों विड्थ जो है वो अलग अलग इसके अंदर जो है वो हमारी ऐड होंगी। तो जैसे हमने अभी इसका सेंटर रेडियस निकाल लिया है, आप इसके अंदर जो है वो इनपुट करें तो हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो निकल आएगी। तो 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय RC हमारे पास आ गया 30 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 वही जो हमारे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से। अब मैं इसका आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो ये आर्क लेंथ आ रही है 47.1 इंचेस। अब मैंने उसको क्या किया है कि फिट में जो है वो कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाय मैंने 12 कर दिया, तो ये आ गई 3.925 फिट। अब मैं इस वैल्यू को अपने ये वाले ओरिजिनल फार्मूले में रखूंगा जिसमें मैं W1 इनपुट करूंगा 36, W2 करूंगा 20 इंचेस, इसके बाद जो H1 है वो 30 इंचेस, H2 जो है वो 16 इंचेस, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वैल्यू से जो हमने निकाली अभी आर्क लेंथ फिट में। तो ये यहाँ पे मैंने इनपुट किया 36, 20, 30, 16 डिवाइडेड बाय 12 किया है क्योंकि ये सारी डायमेंशन जो है वो इंचेस के अंदर है। तो उसके बाद ये लेंथ मेरी फिट में ये मैंने निकाली है, तो ये आपका एरिया जो है वो आ रहा है 33.36 स्क्वायर फीट। ये रिड्यूस रेक्टेंगुलर एल्बो का जो है वो निकालने का स्क्वायर फीट निकालने का फार्मूला है। और डिफरेंस जो मैंने है वो आपको बता दिया रिड्यूस एल्बो में और दूसरी एल्बो में सिंपल, उसमें फर्क क्या होता है, उसमें सिर्फ विड्थ सेम होती है, हाइट सेम होती है, इस वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो विड्थ और हाइट आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो इस वजह से ये रिड्यूस एल्बो का इसमें जो है वो दो डायमेंशन चलती हैं, विड्थ की भी और हाइट की भी, ताकि इसका एवरेज आ जाए। और ये सेंटर रेडियस का मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर रिड्यूसर के बारे में कि उसके आपके स्क्वायर फीट कैसे निकाल सकता है। ये एरिया आ गया जो 90 इंचेस,
डिवाइडेड बाय 12, फिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 फीट है, इसका आंसर आ रहा है 7.5। 7.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 स्क्वायर। इस तरीके से आप रिड्यूसर का एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एरिया में जो है वो दो विद तो दो हाइट जो डिफरेंट होंगी वो कंसीडर होंगी, लेंथ कंसीडर होगी और सेम फॉर्मूला रहेगा, तो इससे आपका एरिया आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर एंड कैप के बारे में, जो हमारी डक्टिंग के एंड पे लगते हैं। तो इसका एरिया निकालने का सिंपल फार्मूला होता है विड्थ इनटू हाइट। इसकी लेंथ वगैरह कोई नहीं होती क्योंकि जस्ट एक शीट का पीस होता है, डक के एंड पे लग जाता है। तो इसका मैंने जो विड्थ है वो कंसीडर किया 50 इंचेस, हाइट लिया 40 इंचेस। इसका जो एरिया वो बना है, ये बना है 2000 स्क्वायर इंच, क्योंकि ये भी इंच था ये भी इंच था, तो ये दोनों मिला के हमारे पास जो है वो स्क्वायर इंच जो है बन गया। ठीक है, अब ये 2000 स्क्वायर इंचेस है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है स्क्वायर फीट के अंदर। तो आपको पता है कि एक फीट के अंदर जो है वो 12 इंचेस होते हैं और 1 स्क्वायर फीट के अंदर आपके हो जाएंगे 144 इंचेस। क्योंकि हमें एरिया चाहिए था इसके अंदर स्क्वायर फीट के अंदर, इस वजह से 144 से डिवाइड किया तो ये आपका एरिया आ गया 13.8 स्क्वायर। तो ये आज जो है मैंने आपको रेक्टेंगुलर वो डक का बता दिया। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। रेक्टेंगुलर डक स्ट्रेट 2 टाइम विड्थ प्लस हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, इसके बाद एल्बो, रेक्टेंगुलर एल्बो, तो इसका जो है वो 2 टाइम विड्थ प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ। एल लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद रिड्यूस एल्बो। रिड्यूस एल्बो का जो है वो ये फॉर्मूला था W1 W2 H1 H2 इनटू आर्क लेंथ। सही है। और इसके बाद जो है वो रेक्टेंगुलर रिड्यूसर है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि उसमें भी यही होगा W1 W2 H1 H2। और रेक्टेंगुलर एंड कैप का मैंने आपको बता दिया कि एरिया निकालने का सिंपल फार्मूला है विथ इनटू हाइट का। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रेक्टेंगुलर डक जो स्ट्रेट लेंथ होती है उसके स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, उसकी एल्बो के, रिड्यूस एल्बो और रिड्यूसर, एंड फाइनली जो है मैंने आपको एंड कैप के स्क्वायर फीट निकालना बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राउंड डक के स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, उसकी एल्बो और फर्दर जो ऑफसेट या फिटिंग यूज होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।